हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका सी टेट का एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि सी टेट जो एग्ज़ाम्स है वो 7 जुलाई को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को अच्छी तरह से और बढ़ा दीजिए, जिससे कि आप लोग जो है 60/60 नंबर गेन करने में कहीं भी आप पीछे ना रह पाएँ। इसीलिए मैं जो है लगातार जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो है डाल रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सीमा की एंड पॉइंट कौन कौन सी है। मतलब जैसे कि ये एक इंडिया है, इंडिया का सबसे लास्टेस्ट जो पॉइंट सीमा की है वो कौन कौन सी है, ठीक है। इससे बॉर्डर से जो है वो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी ज्योग्राफी क्लास में, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि ये इंडिया का मैप है, ठीक। तो देखिए हर मैप में जो है 4 पॉइंट होता है, उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम 4 पॉइंट होता है। तो इसी में से आपसे पूछा है, चारों का एंडिंग पॉइंट पूछा है। तो देखिए उत्तर से शुरू करते हैं। जो उत्तर नॉर्थ में है, देखिए नॉर्थ में सबसे कौन है, इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ आता है, किस एरिया में आता है, तो इंदिरा कोल जो है वो आता है पीओके, मतलब जो अधिकृत जो है पाकिस्तान अधिकृत जो बोलते हैं उसी के एरिया में ये आता है, पीओके में इंदिरा कोल, ठीक है। इसके बाद आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में एंडिंग पॉइंट कौन है, कन्याकुमारी। और पूरा अगर ले लिया जाए, इंडिया का पार्ट्स ले लिया जाए, तो दक्षिण में आता है अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट। कौन आता है, इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये दक्षिण में आता है, ठीक। वो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अगर स्थल सीमा में एंडिंग पॉइंट पूछे तो कन्याकुमारी आएगा, और ऐसे पूरे भारत एरिया में आएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार एक द्वीप पर है तो वो इंडिया में ही आता है। तो उसका सबसे एंडिंग पॉइंट कौन होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, निकोबार में है, ठीक है। तो दक्षिण का हो गया। चलिए अब देखते हैं पूरब में। पूरब में कौन है, देखिए पूरब में यहाँ पर एक आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। यहाँ पर कविटू लिखा है, और एक आता है जिसका नाम है वालांगू। क्या नाम है, वालांगू। वालांगू कहाँ आता है, वालांगू आता है अरुणाचल प्रदेश में ही। तो पूर्वी पॉइंट अगर आपको कविटू देखने को मिले, कविटू या फिर वालांगू, ये दोनों में से कोई आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरब में कहाँ आता है, अरुणाचल प्रदेश के वालांगू एरिया में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पश्चिमी में। पश्चिम में कौन कौन आता है, तो देखिए पश्चिम में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पश्चिम में जो है वो सरक्रीक नाम का, गुजरात में ही जो आता है एरिया है वो है गुजरात में, ठीक। वो उसका नाम है सरक्रीक। क्या नाम है, सरक्रीक, ठीक है, सरक्रीक। ये गुजरात एरिया में आता है। तो एंडिंग पॉइंट जो है वो अधिकतर मेनली जो है वो दो से पूछा जाता है, एक इंदिरा पॉइंट, एक इंदिरा कोल और एक इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा कोल जो है वो उत्तर में है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक। आपसे एंडिंग पॉइंट अगर दक्षिण और उत्तर पूछे तो नीचे में आता है इंदिरा पॉइंट और ऊपर में आता है इंदिरा कोल, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए, तो हमसे ये पूछा था भारतीय सीमा की एंडिंग पॉइंट कौन सी आती है, तो ये सभी चारों हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाघ संरक्षण कब से लागू हुआ है। बाघ संरक्षण मतलब टाइगर रिजर्वेशन जो है वो कब से चालू, कंजर्वेशन जो है कब से यहाँ पर चालू हुआ है, बाघ संरक्षण, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाघ की संख्या जो है पूरे पृथ्वी में जो है, मतलब वो सभी देशों में उनकी संख्या घटती जा रही है, लेकिन भारत में जो है इसकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो यही पूछा है कि बाघ संरक्षण कब से लागू हुआ है। तो देखिए बाघ संरक्षण जो है वो लागू हुआ है, बाघ संरक्षण 1 अप्रैल 1973 में ये लागू हुआ है। कब, 1973 में जो है ये बाघ कंजर्वेशन जो है वो लागू हुआ है, ठीक है। और इसी से एक क्वेश्चन आता है कि टाइगर स्टेट इंडिया में किसको कहा जाता है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है। तो देखिए टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी को। किसको कहा जाता है, एमपी, मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं भारत में, ठीक। इसी में देखिए एक और क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब वन्य जीव अभियान जो है, वन जीव का कंजर्वेशन संरक्षण जो है वो कब से लागू हुआ है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो लागू हुआ है ठीक 1 साल पहले। ये बाघ कंजर्वेशन कब हुआ था, 73 में, तो इसका 1 साल पहले 1972 में जो है इसका यहाँ पर लागू हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसका 1972 में लागू हुआ है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब वन संरक्षण कब से हुआ। तो वन संरक्षण जो है वो लागू हुआ है 1980 में,
कब से? 1980 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन लागू हुआ है। और इसी से एक क्वेश्चन और आता है कि किसी भी देश में जो है कितना वन होना चाहिए, उसका एरिया जो है पूरा एरिया, उस एरिया में कितना वन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ इंडिया में हैं, ये पूरे इंडिया में कितना एरिया में जो है वन होना चाहिए। तो देखिए कोई भी देश का जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 33.33 कितना 33.33% जो है इतना वन होना ही चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वहाँ का जो पोल्यूशन है और मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह से रह पाएगी। तो कितना होना चाहिए कोई भी स्टेट में वन? तो 33.33% जो है इतना वन होना ही चाहिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले अगर देखें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आया कब? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है 1972 में आया, 1972 में। टाइगर कंजर्वेशन कब आया? 1973 में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन कब आया? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया है 1980 में। कितना में? 1980 में जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी एक बार में ही 3 से 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। और टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? एमपी को कहते हैं। कितना वन होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर यहाँ पर आप लोग करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, कंटेंट लाने में जो है बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो कृपया आप लोग अपना एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी बांध कहाँ है? भारत की सबसे लंबी नदी बांध कहाँ पर है? ठीक है, तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी डैम जो है, नदी पर जो सबसे बड़ा डैम है, लंबा में पूछ रहा है। ठीक है ना, बड़ा में नहीं मतलब लंबा में, मतलब ऐसे लंबाई में कौन सबसे बड़ा है? एक होता है लंबा, ऐसे लंबा मतलब इसको ऊंचाई वाला बोलता है। ठीक, और एक ये लंबा में। ठीक, तो हमसे पूछा ये लंबा वाला, सबसे लंबा भारत की सबसे लंबी नदी बांध कौन है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी बांध जो है वो है महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध। ये है, देखिए महानदी पर। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा का महानदी पर, ये महानदी है। ठीक, नाम इसका महानदी। महानदी पर जो है कौन बांध है? हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर है? महानदी पर। ठीक है, कौन से स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में सबसे लंबी नदी बांध जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी पर। ठीक है, इसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक, अब इसी में एक चीज़ देख लेते हैं, सबसे ऊंचा बांध जो ऊंचा होता है, सबसे हाईएस्ट ऊंचा, हाइट जिसका ज़्यादा है, वो कौन सा बांध है? तो वो है, देखिए सबसे ऊंचा है टिहरी बांध। कौन है? टिहरी बांध। इसका नाम है टिहरी बांध। ये इस, देखिए आप यहाँ अच्छे तरह से देख लेते हैं, देखिए ये है टिहरी बांध। ठीक, सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ऊंचा हो गया टिहरी बांध, सबसे लंबा हो गया हीराकुंड बांध। ठीक, ये दोनों नाम आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है और बीच में ये ज़मीन है। ठीक, कुछ ज़मीन का पार्ट जो है पानी से उठा हुआ हो और उसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, ये ज़मीन है और उसके चारों तरफ पानी है, तो इसी को द्वीप बोलते हैं। ठीक, टापू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप विश्व का पूरा वर्ल्ड में पूछा है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन है? देखिए यहाँ पर मैप देख लेते हैं। देखिए ये है, ये पूरा एरिया है, देखिए ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, ये पूरा अटलांटिक ओशियन है, पूरा पानी है चारों तरफ। देखिए पानी है ना, पानी के बीच में ये हरा वाला जो पार्ट दिखा रहा है, यही है ज़मीन। ये ज़मीन को ही कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा विश्व में है, तो कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। क्या नाम है इसका? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नाम है इसका। इस जगह को क्या बोलते हैं? ग्रीन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अब देखिए इसी में एक सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, मतलब ग्रुप में जो द्वीप है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि ये एक ठो हो गया द्वीप। अब इसी तरह बहुत सारा द्वीप जो है पानी में, समुद्र में बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारा द्वीप जो है ऐसे यहाँ भी द्वीप, यहाँ भी द्वीप, यहाँ भी द्वीप, यहाँ भी द्वीप। कौन सा जगह में ऐसा है जो बहुत सारे द्वीप का समूह है? तो ठीक है,
तो देखिए अगला यहाँ पर मैप देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ देखिए ये भी एक द्वीप है, ये भी द्वीप है, द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है यहाँ पर। और ये सब क्या है, पानी से घिरा हुआ, और ओशियन से मतलब पानी से ही भरा हुआ ये जगह है, उसी का बीच में ये बहुत सारा द्वीप है। तो ये क्या है, ग्रुप है, द्वीपों का एक ग्रुप है। तो कौन है ऐसा जो बहुत सारे द्वीपों का ग्रुप बना हुआ, सबसे बड़ा कौन है, तो वो है इंडोनेशिया। कौन है, इंडोनेशिया नाम का एक जगह है, वही जो है बहुत सारे द्वीप का क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, हमसे सिर्फ अगर एक पूछेगा, एक द्वीप जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तब तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। सबसे बड़ा एक द्वीप पूछेगा, सबसे बड़ा कौन है, तो ग्रीनलैंड। अब बोलेगा ऐसा बहुत सारा द्वीप मिला के बहुत सारा द्वीप, उसको ग्रुप में कौन सबसे बड़ा है, तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, कौन है वो, इंडोनेशिया। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं कि एवरेस्ट पर पहुँचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है। ठीक है, एवरेस्ट पर मतलब माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय के, देखिए यहाँ पर है ना, माउंट एवरेस्ट है कहाँ, नेपाल में। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट भूल के भी मत भूलिएगा कि इंडिया में कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक, तो इसी पर जो बोल रहा है कि सबसे पहले कौन चढ़ा था, ये माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पर सबसे पहले कौन व्यक्ति पहुँचा था, तो देखिए वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे ये व्यक्ति। ठीक है, इनका नाम है तेंजिंग नार्वे। क्या नाम है इनका, तेंजिंग नार्वे नाम है इनका। ठीक है, क्या नाम है, तेंजिंग नार्वे, इनका नाम है तेंजिंग नार्वे। ठीक, और इन्हीं के साथ एक और चढ़े थे, उनका नाम था क्या, उनका नाम था एडमंड हिलेरी। क्या नाम था, एडमंड हिलेरी। हमसे पूछेगा सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो यही थे, तेंजिंग नार्वे ही थे। ठीक, अब हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तो होगा पहला व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे पहले कौन चढ़े थे, तेंजिंग नार्वे। अब इसमें पूछेगा कि सबसे पहले महिला कौन चढ़ी थी इस पर, तो देखिए महिला थी ये, यहाँ पर अच्छी तरह से आप देख लीजिए इनको, महिला कौन थी, ये थे महिला। ठीक, इनका नाम है जुनको तेबई। क्या नाम है इनका, जुनको तेबई। ठीक है, जुनको तेबई कहाँ की है, तो जुनको तेबई जो है वो है रसिया की, कहाँ की है, रूस की है ये। ठीक, तो एवरेस्ट पर पहुँचने वाले सबसे पहली महिला कौन है, जुनको तेबई है। ठीक है, जुनको तेबई। और सबसे पहला व्यक्ति कौन है, सबसे पहला व्यक्ति है ये तेंजिंग नार्वे। अब इसी में एक और सवाल आता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई टोटल कितनी है। ठीक है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर, कहीं कहीं 8,850 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसकी हाइट कितनी है, सबसे पहले कौन चढ़ा था, फिर सबसे पहले महिला कौन चढ़ी थी, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ग्रह कितने हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो उसमें से पूछ रहा कि सबसे जो शार्प है, चमकीला कौन है, तो देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे चमकीला जो ग्रह है देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है वीनस। वीनस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुक्र। क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं, शुक्र को। और देखिए इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है कि शुक्र को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन। क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक है, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को ही कहते हैं। और इसी में क्वेश्चन बनता है सुबह का तारा या शाम का तारा, भोर का तारा किसको कहा जाता है, तो यही शुक्र को ही जो क्या कहते हैं, सुबह का तारा या भोर का तारा या शाम का तारा, इसी को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को ही। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह तो हो ही गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को ही मिलेगी। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, सोलर सिस्टम का जो क्रम है सूर्य से, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सन है, सन से सभी ग्रह का जो क्रम है उस क्रम को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये टोटल है। ठीक, टोटल ग्रह इतने हैं, तो उसमें से क्रम याद रखना। जैसे कि पूछ लेगा कि सूर्य से तीसरा नंबर किसका है,
या फिर पूछ लेगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर पर आती है। तो इससे क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगी क्रम से पूछने वाला। तो आप लोग जो क्या कीजिए, इस क्रम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य से टोटल जितने ग्रह के कौन कौन आता है नाम याद रख लीजिएगा कि कौन पहले आता है कौन बाद आता है, इसे करके, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसने बताया और कैसे हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो किससे हुआ था, बिग बैंग थ्योरी से पता लगाते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से, ठीक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता कैसे लगा था, बिग बैंग थ्योरी से पता लगा था। और ये बताया किसने था, लेमटेयर ने। किसने बताया था, लेमटेयर ने, ठीक, यही है लेमटेयर, ठीक। इन्होंने ही क्या किया था, बिग बैंग थ्योरी दिया था, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन आता है। और इसी में एक और क्वेश्चन आता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, तो देखिए ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो दिया था चंद्रशेखर जी ने। ये है चंद्रशेखर, ये कहाँ के हैं, इंडिया के ही हैं, ठीक है। ये है चंद्रशेखर, ठीक। तो चंद्रशेखर जो है वो इंडिया के थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल पुरस्कार यही चंद्रशेखर के नाम से। ये जो रमन प्रभाव जो नाम है चंद्रशेखर, वही रमन प्रभाव से ही इनको क्या है दिया गया था, जो नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। किस लिए, ब्लैक होल के लिए, यही ब्लैक होल है, ठीक। यही ब्लैक होल का सिद्धांत के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, चंद्रशेखर ने। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो लेमटेयर ने, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट मैंने एक साथ में ही करा दिया, ठीक। मैं पिक्चर के साथ अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्योंकि इसे जो भी क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली दिमाग में सेट हो जाए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, पर्वत श्रृंखला कहने का अर्थ है कि देखिए ये पर्वत है, एक पर्वत रहता तो इसको बोलते हैं, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे पर्वत ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यही क्या हो, श्रृंखला में जा रही है, तो इसी को बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। देखिए यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, देखिए ये पर्वत बहुत सारी है, या ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सटी हुई है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब ऐसे सटी हुई है, बहुत दूर तक जा रही है। तो यही पूछा है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है। तो देखिए, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंडीज। देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरह से मैप देखिए, अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा, देखिए बहुत सारे से है ना, बहुत सारे मैप जा रहा, देखिए है ना, यहाँ पर ये सब पर्वत है। तो ये पर्वत की क्या है, एक श्रृंखला है। तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, साउथ अमेरिका में। इसका नाम है एंडीज माउंटेन्स। क्या नाम है, एंडीज माउंटेन नाम है इस श्रृंखला की। इतना दूर तक एक ही पर्वत है, बहुत सारा मिल करके बना, इसको नाम है एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत, ठीक है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज पर्वत। और इस कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। देखिए यही है एंडीज, ओरिजिनल में ये है, देखिए, ठीक है, ये बहुत दूर तक है। तो अब इसी में है क्वेश्चन कि उत्पत्ति हो गया, इसमें सबसे ऊंची, ये तो लंबी हो गया, बहुत लंबी था, ये दूर तक फैला हुआ था। अब पूछेगा कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है। तो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है हिमालय। हिमालय जो है सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ऐसे मिल मिल के देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे कर करके ऊंचा तक है। तो सबसे ऊंची तक जो है पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो है हिमालय। कौन है, हिमालय, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह देखिएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि कोयला किस चट्टान से बना है। चट्टान जो है बहुत सारी होती है, जैसे अवसादी चट्टान, बेसाल चट्टान, रूपांतरी चट्टान, ये सब होती है। तो उसी में पूछ रहा है कि कोयला किस चट्टान से बनता है, क्योंकि कोयला क्या है, रूपांतरी चट्टान है। तो उसी से बोला कि किस चट्टान से बनता है। तो देखिए कोयला जो है क्या होता है, बहुत सालों पहले जो है पेड़ और सभी चीज़ जो है धरती के अंदर में जमा होते 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 क्या होता है, धीरे धीरे कोयला बनता है, ठीक है। इस कोयले का निर्माण होता है। तो कोयला जो है वो किस चट्टान से बनता है, वो बनता है परत दर परत जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती है, धीरे धीरे यही दबकर क्या बनती है, कोयला बनती है। तो ये परत दर परत होता है। तो इसीलिए ये किस चट्टान से बनता है, ये परतदार चट्टान। किससे, परतदार चट्टान से ये बनती है। तो कोयला किस चट्टान से बनती है, परतदार चट्टान से। देखिए कोयला, देखिए यहाँ पर देखिए ये परत है, देखिए ना, ये एक परत है, ये एक परत है, सब ये लेयर में बटा हुआ है ना, लेयर में। देखिए कोई एक पत्थर नहीं है ये, देखिए इस पर ऐसे ऐसे लेयर टाइप का ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो इसीलिए कोयला जो है वो किससे बनता है, परतदार चट्टान से बनता है। और इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि जिप्सम,
जिप्सम जो है वो किस चट्टान से बनता है? तो जिप्सम जो है वो बनता है अवसादी चट्टान से। किसे? अवसादी चट्टान से। जिप्सम किससे बनता है? तो अवसादी चट्टान से। कोयला किससे बनता है? परतदार चट्टान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वायु दाब मापने की इकाई क्या है? आप क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा, यहाँ हमसे क्या पूछा है? इकाई पूछा है। तो इकाई क्या है वायु दाब मापने की? यूनिट क्या है? तो यूनिट है यहाँ पर, उसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, वायु दाब मापने की क्या इकाई है? बार है। ठीक है, तो अब देखिए इसी में क्वेश्चन बोलता है वायु दाब मापा किससे जाता है? वो मशीन, किस मशीन से मापा जाता है वायु दाब? प्रेशर जो है वायु का किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है इससे। ठीक है, ये देखिए इससे। ये क्या है? ये है बैरोमीटर, इसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। क्वेश्चन आएगा कि वायु दाब किससे मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि अगर बैरोमीटर का, ये बैरोमीटर जो है अगर धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे धीरे धीरे नीचे गिरेगा, धीरे धीरे, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? धीरे धीरे जो है वो नीचे गिरेगा, फिर गिर करके हल्का हल्का ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर क्या होगा? वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। बैरोमीटर जो है पहले क्या होगा? धीरे धीरे नीचे गिरेगा, गिर गया धीरे धीरे, फिर अब क्या होगा? ऊपर जब जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा? वर्षा होगा। अब इसी बैरोमीटर में अगर लगातार जो है वृद्धि होते रहेगा, मतलब ऊपर जाते रहेगा, ऊपर ही जा रहा है बार बार, ये देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए, ये बैरोमीटर में जो है भरा हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो ये लिक्विड जो है अगर अचानक से सिर्फ ऊपर ही जाते रहेगा, सिर्फ ऊपर ही जाते रहेगा, तो इसका मतलब है कि वायु मौसम जो है क्या रहेगा? साफ रहेगा। क्या रहेगा? मौसम साफ रहेगा। और अगर वो क्या करेगा? नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा और फिर ऊपर जाने लगेगा नीचे आकर के, तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ वर्षा होगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। तो वायु दाब की इकाई क्या है? वायु दाब की इकाई है बार। वायु दाब मापा किससे जाता है वायु दाब? तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर में क्या होता है? इंक जो है धीरे धीरे नीचे लिक्विड आता है, फिर अचानक से ऊपर चला जाता है, मतलब वहाँ क्या होगा? वर्षा होगा। और अगर जो इसमें जो लिक्विड है वो लगातार ऊपर ही जाते रहेगा, तो इसका मतलब वहाँ का तापमान क्या है? साफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों ये आज क्लास की जो है यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन थे। यहाँ ये आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन थी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जो इस वीडियो को क्या कीजिए, एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का है, आपको आगे बढ़ाने का इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली टॉपिक में, क्योंकि मैंने जो है पॉलिटी का, हिस्ट्री का और जियोग्राफी का, ये तीनों का जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, और सभी वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो आप लोग जा करके अच्छे से सभी वीडियो को क्या कीजिए, वॉच कर लीजिए, और एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े, ताकि आपको एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।